गणतंत्र दिवस परेड में क्या कुछ खास रहेगा, बातचीत करते हैं परेड उप कमांडर मेजर जनरल सुमित मेहता से। सर, क्या खास रहेगा इस बार 26 जनवरी को? आज के दिन जो परेड आप देखेंगे उसकी खासूसियत सबसे पहले तो मैं बोलूँगा नारी शक्ति। चूँकि तकरीबन 75 से 80% लोग जो आज कर्तव्य पथ पर उतरेंगे वो सारी नारियाँ होंगी। दूसरा, आप देखेंगे जो इंडिजिनसली डेवलप्ड इक्विपमेंट, जो हम कहते हैं आत्मनिर्भरता का अगला कदम, वो आप देखेंगे, जो कि इन्फेंट्री के लिए वेरियस टेरेन्स, वेरियस प्रोटेक्शन लेवल्स की व्हीकल्स हैं, जो कि हमने इस बार इकट्ठे करके कर्तव्य पथ पर उतारा है। और इससे हमारा जो सशक्तिकरण है उसके लिए ये एक मददगार स्टेप। तीनों सेनाओं की महिलाएं भी होंगी पहली बार एक साथ मार्च। यस, जो ट्राई सर्विसेज कॉन्टिजेंट 2 महिलाओं का, एक जिसमें कि भारतीय सेना की मिलिट्री पुलिस की लड़कियां, उनके साथ इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स की लड़कियां, इसको कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस की एक अफसर लीड कर रही हैं। उसके अलावा आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस का एक कॉन्टिजेंट, जिसको कि एक डॉक्टर जो कि पैरा क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, पैराशूटिस्ट हैं, वो लीड करेंगी आर्मी मेडिकल कोर्स से। फ्रांसीसी सेना का दस्ता होगा, उसके बारे में कुछ बताएं सर। पहले भी आ चुका है सर। जो फ्रांसीसी दस्ता है वो दूसरी बार कर्तव्य पथ के ऊपर है। 2016 में आए थे और अभी 2024 में। चूँकि प्रेसिडेंट उनके हमारे चीफ गेस्ट हैं, हिज एक्सेलेंसी इमैनुअल मैक्रोन। जो उनके परेड कमांडर हैं वो आर्मी से हैं। ये लोग 2nd बटालियन द फ्रेंच फॉरेन लीजन्स को बिलोंग करते हैं, उस पलटन से हैं ये लोग। सीक्वेंस भी इस बार कुछ बदल रहा है सर। इस बार पहले परेड कमांडर आते थे सर, इस बार कुछ अलग तरीके से हो रहा है, क्या है सर? जो एक ट्रेडिशनल वे ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ एन इवेंट होता है, जिसको एक कॉलिंग बोलते हैं, आह्वान। तो इस बार आह्वान से शुरू हो रहा है और वो कार्रवाई के बाद परेड कमांडर हमेशा की तरह परेड को लीड करते हुए नजर आएंगे। आह्वान क्या है सर, कुछ बताएं? आह्वान इसमें 100 महिलाएं हैं जिनको कि इन लोगों ने सेलेक्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, और उसमें वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जैसे कुछ विंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि शंख, महाराष्ट्र का वो जो शिवाजी के समय बजता था वो। उसके अलावा परकशन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो ये सारे इकट्ठे होके वो 100 महिलाएं बजाएंगी और आह्वान करेंगी इस परेड का, इस कार्यक्रम का। झांकी में इस बार क्या खास बात है सर, क्या दिखेगा? ये एज ऑलवेज झांकियाँ इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स what is your achievement and where are you aiming forward towards। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए स्टेट्स ने और साथ में यूनियन टेरिटरी लद्दाख और उसके अलावा कुछ मिनिस्ट्रीज़ और अपने डिपार्टमेंट्स ने ये झांकियाँ लगाई हैं। आप उनको देखेंगे तो काफ़ी मनोरम होगा। फ्लाई पास्ट भी इस बार खास है सर। इस बार फ्लाई पास्ट हमेशा की तरह इस बार 51 हवाई जहाज़ आएंगे और उनमें 15 पायलट्स हैं जो विमेन हैं। उसके अलावा जो एयरफोर्स ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है, उसमें आप देखेंगे कि एक अरे ऑफ एयरक्राफ्ट्स है, फ्रॉम हेलीकॉप्टर्स टू ट्रांसपोर्ट। डकोटा भी है और उसके अलावा फाइटर एयरक्राफ्ट्स। और लास्ट में जो 2 मनूवर्स होते हैं, त्रिशूल और उसके बाद जो विजय वाला होता है, जिसमें कि वो एक वर्टिकल चार्ली करते हैं और ट्विस्ट करते हैं एयरक्राफ्ट को, वो आप देखेंगे। तो ये सारा कुछ काफ़ी मनोरम। 31 के पूरे परेड में अगर देखें तो नारी शक्ति की छाप पूरी नजर आएगी हर जगह, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें, चाहे आर्मी की बात करें। सही, ये बात बिल्कुल सही है। और ये नारी शक्ति का प्रदर्शन आप अब बखूबी देखेंगे। तो गणतंत्र दिवस के मौके पर नारी शक्ति दिखेगी, देश की सैन्य और संस्कृति की झलक भी दिखेगी। नई दिल्ली में कैमरामैन आजम के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया।